हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आरसीपी लर्निंग एरिना में स्वागत करता हूं। जैसा कि एसएससी सीएचएसएल 2024 का कल आंसर की जारी किया गया है, जिसके तहत रैंक मित्रा सारे डेटाज़ को, जितने भी बच्चे उनमें लॉगिन करके उन्होंने अपने आंसर कीज को वहाँ से चेक किया, उनके सारे डेटाज़ को कलेक्ट किया है, जिसके तहत उन्होंने इस चीज़ की जानकारी दी है कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, किस शिफ्ट में कितना एवरेज मार्क्स हो सकता है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड दिया है और उसी बेसिस को मैं बनाकर आज आपके सामने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने बच्चों ने कितने कितने मार्क्स गेन किए हैं। 195 लाने वाले एक भी बच्चे नहीं हैं। 190 से ज़्यादा लाने वाले बच्चे एक भी नहीं हैं। 180 34 उसमें से ये हैं 11 यूआर, टोटल 34 बच्चे हैं, 11 यूआर ओबीसी, इस तरह से आगे चला हुआ है। फिर उसी प्रकार से ये सारा डेटा जो है ये शो कर रहा है कि कितने बच्चों ने कितने कितने मार्क्स गेन किए हैं। 160, 150, 155, 154, कुछ इस प्रकार से कितने बच्चों ने कितने मार्क्स को गेन किया, कुछ इन चीज़ों की जानकारी दे रहा है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद इस चीज़ की जानकारी दी गई है कि 190 से 200 के बीच में कितने बच्चे हैं, 180 से, इन चीज़ों को देखकर तो आप इस चीज़ में देख सकते हैं कि सबसे पहले कि 190 से 200 के बीच एक भी बच्चे नहीं पाए जा रहे हैं। 180 से 190 में टोटल 34 बच्चे पाए गए हैं, जहाँ पर यूआर के 11 बच्चे हैं, ओबीसी 15 हैं, ईडब्ल्यूएस 15 हैं, ओबीसी से 7 हैं, एससी 1, एसटी 0। इसी प्रकार से 170 से 180 बीच में 682 बच्चे हैं, 160 से 170 3906 है, फिर 150 से 160 10,678 है। कुछ इस प्रकार से इस चीज़ की जानकारी दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी पर कितने पर आके गिर रहे हो, इतने में आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा हमारे लिए वो यहाँ पे आता है कि सारे शिफ्ट में एवरेज कितना बन रहा है रॉ मार्क्स के आधारित पर। तो सबसे टफेस्ट शिफ्ट में से जो एक बन के आया है 2 तारीख 7वां महीना 2024 का शाम का शिफ्ट जो है 5:15 से 6:15 बजे हुआ है, जिसमें एवरेज मार्क्स 96.057 गया, जिसमें से 4192 बच्चे हैं। ठीक है। फिर 10 तारीख का शिफ्ट 2:30 बजे से 3:30 बजे वाला, फिर 9, इस प्रकार से आप किस शिफ्ट में आपको कितना मार्क्स आ रहा है, आप किस शिफ्ट में आप हैं, उस शिफ्ट को आप देख सकते हैं। ये एवरेज मार्क्स है। ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आप देख सकते हैं, लगाकर आप एक अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक आके पहुंच सकते हैं। फिर एवरेज, सब्जेक्ट वाइज एवरेज कितना मार्क्स गया है, तो आप देख सकते हैं 1/7/2024 में इस प्रकार से इसको डेट वाइज ये किया गया। और ये जो एवरेज मार्क्स है, ये कौन सा शिफ्ट टफेस्ट बना और क्या बना, इन चीज़ों को एक बेसिस बनाकर इसमें दिया गया है। ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को अगर मैं एक कलेक्टिवली अगर आपके सामने बोलूं कि इतने सारे बच्चों का डेटाज है, तो आप किस प्रकार से इस चीज़ को कर सकते हो, तो मेरे अनुसार अगर मैं देख के बताऊं तो जितने बच्चे अभी तक मोस्ट लगभग रैंक मित्रा ने 1,69,000 बच्चों से ज़्यादा बच्चों का इन्होंने डेटाज को कलेक्ट किया है। ठीक है। तो 1,69,000 मतलब दैट मीन्स इट्स अ बिग डेटा। और यहाँ पर मोस्टली एक्चुअली यहाँ पर हमें किसी को ये नहीं कहूँगा कि कमज़ोर बच्चे या फिर मजबूत बच्चे इन्हें आके देखते हैं, इन्हें हर प्रकार के बच्चे यहाँ पर आकर अपना मार्क्स को चेक करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आखिर हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर मैं एक अनुमान लगाऊं, मेरे अनुसार अगर एक अनुमान लगाता हूं, तो मैं जो एक कट ऑफ यूआर के लिए दे सकता हूं, सबसे पहले मैं लिख लूं कि किसका कितना जा सकता है। ठीक है। इन सारे को हमने लिख लिया, इन सारे को हमने लिख लिया, जिसमें से अगर देखा जाए तो किस प्रकार से कट ऑफ भाग मतलब जा सकता है, किस प्रकार से कट ऑफ मतलब वेव कर सकता है, इस चीज़ को अगर मैं ये बोलूं कि हमारे अनुसार यूआर के लिए अगर मैं देखूं, तो मुझे जैसा लग रहा है यह 149 to 155 रहेगा। ठीक है। 149 से 155 के बीच में रहेगा।
अब इतना मार्जिन क्यों? और मुझे लगता है कि अगर कोई इसके आसपास में यूआर का है, लाइक अगर 145 ला रहा है, अगर कोई किसी को 145 है, देन डोंट लूज होप, बिकॉज लगभग 10 मार्क्स के करीब, 10 मार्क्स से कम का नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, 10 मार्क्स 12 मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ, इस जगह से मैं आपको अगर दिखाऊं, जैसे यहाँ पर जो एक ये है एवरेज वाला है, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ सबसे 96.097 का है और सबसे हाईएस्ट 112, मतलब लगभग 16 नंबर तक का भी नॉर्मलाइजेशन जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ से आप ये मतलब निफ़िक्र रहें, मतलब घबराएं नहीं कि नॉर्मलाइजेशन जो जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन लगभग 16 मार्क्स तक भी जा सकता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मोस्टली यही होता है कि हायर और लोअर को ये करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, आफ्टर दैट जो आता है तो उसको एक बेसिस बनाकर नॉर्मलाइजेशन को लेते हैं। तो लगभग मेरे अनुसार 16 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन कुछ कुछ शिफ्टों में बच्चों को देखा जाएगा। मतलब अगर आप 135 136 तक यूआर हैं और आप जो हार्डेस्ट शिफ्ट में से एक शिफ्ट बन रहा है, अगर आप वहाँ भी पाए जा रहे हैं तो आप होप ना खोएं, आप उस चीज़ में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यूआर की बात करूं तो यूआर का मेरे अनुसार जो मुझे कट ऑफ लगता है, यूआर का कट ऑफ 149 टू 155 रहेगा। ठीक है, इससे यही एक हमारा बीच है जिसके बाहर मुझे नहीं लगता है कि जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद अब देखूं मैं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो होगा वो यहाँ पर 142 से 148 देखा जा सकता है। ठीक है, 142 से 148 देखा जा सकता है, इस बीच में देखा जाएगा। आफ्टर दैट अगर मैं फिर से देखूं कि ओबीसी का अगर मैं बताऊं तो ओबीसी का कट ऑफ 147 टू 154 देखा जा सकता है। ठीक है, 147 टू 154। मैं ऐतिहासिक चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ कि यार भाई इसमें ये गया, दिस गया, दैट गया, डजेंट मैटर करता है, बट उतना मैटर नहीं कर रहा है फिलहाल। ओबीसी 147 से 154 मार्क्स जा सकता है कट ऑफ। ठीक है, इसलिए क्योंकि ओबीसी और यूआर में आप देखोगे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता है रिजल्ट में। इसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी वाले भी ये ना होप करें कि मतलब मेरा कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा लो जाएगा। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो एससी कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ मेरे अनुसार हो सकता है 132 टू 140 के बीच में हो सकता है। इतना लंबा मैं इस चीज़ को इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज अब ऐसा नहीं है कि मतलब एससी वाले हैं तो उनका कट ऑफ बहुत कम चला जाएगा, नहीं। एससी वाले हैं 132 से 8 नंबर का फ़र्क मैंने इस कारण से लिया क्योंकि अगर जब आप उस चीज़ को एनालाइज करोगे ना, उनके द्वारा जो डेटा दिए गए हैं उसमें एनालाइज करोगे ना, तो एससी वाले क्या है ना, बहुत क्लोजली सब कोई मार्क्स फाइट कर रहा है। दैट शो कि मतलब एक थोड़ा सा गैप रहेगा जो ज़्यादा शो नहीं करेगा, इतना का ही डिफरेंस। अब लास्ट में हमारे बीच आता है एसटी वालों का। एसटी का अगर मेरे अनुसार कट ऑफ देखें तो अगर आप 130 पर हैं तो आप एक सेफ लाइन में है। अगर एक नॉर्मली कट ऑफ बताऊं तो 125 टू 132, इतना अगर आपको मार्क्स बन रहा है एसटी में भी तो आप एक सेफ जोन में। तो आप मेरे अनुसार मुझे लगता है कि अगर यूआर से अगर आपको इतने मार्क्स बन रहे हैं 149 से 155, देन यू आर सेफ। अगर आपको ईडब्ल्यूएस से 142 टू 148 बन रहा है, देन यू आर सेफ। ओबीसी से अगर आपको इतना बन रहा है, देन यू आर सेफ। एससी से इतना बन रहा है, एसटी से इतना बन रहा है, तो यू आर सेफ। होप सो ये गलत नहीं हो सकता है, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है, बिकॉज मैंने पूरी तरह से डेटा को अच्छे से देखा है। जो उन्होंने डेटा देखा, हमने डेटा को अच्छे से देखा है, फिर उस पर अपना समय खर्च किया है। आफ्टर दैट मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ कि इस प्रकार के कट ऑफ्स जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों ने कितने कितने मार्क्स गेन किए तो कमेंट बॉक्स में अगर आप आके कमेंट भी कर सकते हैं। बट मुझे लगता है जहाँ पर अगर आप इस ग्राफ के बीच में अगर आप पाए जाते हैं, देन आप सेफ हो, आप मेंस के लिए जाओ, टाइम है आपके पास। बाकी जो इस बीच में नहीं आ रहे हैं, सीजीएल के लिए लगे, आगे सीजीएल है, सीपीओ का दौर है, फिर आपके पास सीपीओ का मेंस है। ठीक है, तो हमें ऐसा लग रहा है, अगर आप देख लो
और भी सर कैसे बताते हैं, अभी तो शुभम जैन सर का भी आना बाकी है। एसएससी मतलब शुभम जैन सर, शुभम जैन मतलब एसएससी ही है, एसएससी जो भी कह दो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ही कट ऑफ जाएगा, ठीक है। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मुझे लग रहा था जो वो मैंने अपने मन की बात आपके सामने रखी। चलिए मिलते हैं अगले किसी सेशन में, जहाँ पर आपको इस चीज़ के विषय में मैं बताता हुआ मिलूँगा। तो होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा, मेरा कट ऑफ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो, आपको ये मेरे द्वारा ये किया गया वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के बीच शेयर करके उन्हें जानकारी दे सकते हो कि कुछ इस प्रकार का भी कट ऑफ जा सकता है।